जय श्री राम। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो हम आ चुके हैं जयपुर के 140 साल पुराना म्यूज़ियम। जी हाँ, 140 साल पुराना। इसे राजा राम सिंह जी ने बनवाया था। एक विदेशी राजा आए थे, उनके लिए बनवाया था। भारत की पुरानी चीज़ों का संग्रह है ये। देखने में तो भाई भूत बंगला लगता है, एकदम हॉन्टेड वाली फीलिंग आती है दूर से देखने में। लेकिन ये जयपुर में बहुत फेमस है। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है ये, 1887 में। दूर से देखने पे म्यूज़ियम एकदम हॉन्टेड हाउस लगता है, लेकिन पास से आने पर क्या इतना प्यारा लगता है कि कह नहीं सकते। इसके जैसे इसमें एंट्री करते हैं वैसे सामने लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो ततो जय, मतलब जहाँ धर्म है वहाँ जय है। तो भाई हिंदू राजा ने बनवाया है तो निशानी तो होगी ही, लेकिन कारीगरी एकदम उम्दा। बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम है ये। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो इस बात से सहमत होंगे कि पुरानी चीज़ें कहीं कहीं हमें वो मज़ा दिला देती जो नई चीज़ें नहीं दिला पाती। तो ये जगह जयपुर में एक बहुत पुराना जो म्यूज़ियम है, जयपुर के टॉप मोस्ट 5 लिस्ट में भी शामिल है घूमने के लिए। तो जैसा कि पढ़ लिया होगा, अब ये जो दिख रहा है ये पुराने समय की कालीन है, जो कि हाथ से बनाई गई हुई हैं। उस समय मशीन या तकनीक नहीं होती थी, लेकिन हाथ से बनाई गई वो भी कितनी प्यारी बनाई गई हैं, जो दरबार में बिछाई जाती थी या राजा के कमरों में बिछाई जाती थी। ऐसा इतनी प्यारी प्यारी दरी बनाई गई है। और ये पेंटिंग्स हैं, उस समय की कपड़े पे बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। ये सोने चांदी की गिलासें और सुराहियाँ हैं, जिसमें पानी रखा और पिया जाता था। यहाँ चीनी मिट्टी के टाइल्सों पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाई गई है, लोगों को वेशभूषा दिखाई गई है। और यहाँ पे डेली लाइफ की चीज़ें भी अंकित की गई कि कैसे सुबह से शाम तक कैसे काम होता था, कैसे महल बनते थे, छोटी छोटी चीज़ें कि लोग कैसे एक दूसरे का सहयोग करते थे। उन चीज़ों को इन चित्रों में अंकित किया गया है। और इस म्यूज़ियम में रोमन सभ्यता की भी हमें झलक मिलती है, उनके वेशभूषा, उनके पहनावे की और रहन सहन की। उसकी भी कुछ स्कल्पचर्स, छोटी छोटी मूर्तियाँ जो हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं कि उस टाइम पे जब रोमन्स आए थे तो कैसे उनका पहनावा था, रहन सहन था। तो उस चीज़ को भी अंकित किया गया है। एक बुद्ध की प्यारी सी प्रतिमा कि कैसे बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सभी देवी देवता उनको आशीर्वाद देते हैं। और ये अब यहाँ पे हम दिखाएंगे कि यहाँ पे भी जैपनीज़ कल्चर है, जो सभ्यता है, उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। छोटे छोटे कैसे स्कल्पचर्स बना के रखी गई हैं और जैपनीज़ समुराय की तलवारें वगैरह भी यहाँ पे दिखाया गया हुआ। और उस कल्चर को यहाँ पे बहुत बखूबी से प्रदर्शित किया गया है। और ये टाइप ऑफ टी पॉट्स हैं कि कैसे कैसे कप और टी पॉट्स कैसे कैसे होते थे, किस तरह के अलग अलग तरीके की राजाओं के यहाँ कि हर राजाओं के स्पेशल टी पॉट्स होते थे, उनकी एक अलग निशानी होती थी उनके राजवंश की। तो उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। टी पॉट्स इतने अच्छे लग रहे थे कि या तो इनको घर ले चलो या तो इसी पे चाय पियो, लेकिन अब एक चाय फिर ज़्यादा महंगी हो जाती। और ये वही है अंग लगा दे रे, जो लोहबान वगैरह धुआं हुआ करते थे उस समय, तो लोहबान धूप ऊप रख के इस पे जलाया करते थे। और ये हिंदू सभ्यता की निशानियाँ हमारे पुरातन से प्राप्त की गई इतनी प्यारी प्यारी नक्काशियाँ, इतनी छोटी छोटे महीन काम ये लोग कर कैसे लेते थे पता नहीं। आजकल लोग इनको देखने जाते हैं। और पहले मंदिर जो होते थे सारे, सब पे इतनी ही प्यारी प्यारी नक्काशियाँ होती थी, जिसे मुग़ल शासकों ने तो खैर तुड़वा दिया, लेकिन फिर भी कुछ अवशेष हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। और भारत के कई सारे म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगे। और कई अच्छे तो आपको मिलेंगे ब्रिटिश म्यूज़ियम में, जो साले चुरा के ले गए थे यहाँ से। उसके बाद हम शास्त्रागार में आ जाते हैं, तो यहाँ पे शस्त्र देखते हैं जो हमारे हिंदू राजाओं की थी, भारत के राजाओं की। ये ढाल और ये सारी तलवार, अलग अलग तरीके की तलवार, छोटी तलवारें, बड़ी तलवारें,
और खतरनाक खतरनाक तलवारें। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एक सैनिक अपने संपूर्ण वेशभूषा में खड़ा हुआ है, भाला लेके और पूरा पहन के। और ये बंदूकें हैं कि एक पूरा इसमें सीरीज दिखाया गया हो कि बंदूक कैसे शुरू, कितनी लंबी से कैसे वो स्टार्ट हुआ। एवोल्यूशन ऑफ बंदूक दिखाई गई हैं कि हर बंदूक का नाम भी किसका क्या नाम था, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो ये सारे अच्छे से रखे हुए हैं। ये एक लकड़ी का टुकड़ा, बताओ कैसे लोगों की जान ले लेता है। तो सारी चीज़ें इसमें बंदूकें हैं, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें ऐसी कि 2 लोग कंधों पे रख के चलाई जाती थी, और आज इतनी छोटी हो गई हैं कि जेब में रखे रहो, कोई देखे पट्टा से मार दो। लेकिन सबसे सुंदर इसमें एक चीज़ लगी इस म्यूज़ियम में जो मैंने अभी कहीं नहीं देखा था, वो थे बड़े बड़े थाल। तो इन थालों पे क्या है कि संपूर्ण रामायण वो अंकित था, संपूर्ण महाभारत वो अंकित था, संपूर्ण कृष्ण लीला वो अंकित था। अलग अलग थाल थे और सब पे अलग अलग हिंदू सभ्यताएं, हमारे यहाँ की पौराणिक कथाएं वो एज इट इज अंकित की गई थी उन पे। as you can say that there is Hindu mythological gods, their stories are engraved in that। ओ सॉरी, हिंदी में, इंग्लिश में सबटाइटल चालू हो गया क्या? चलो हिंदी में आते हैं भाई। हमारे ब्रह्मा जी, सबसे अजीब चीज़ देखने को मिले भाई, मम्मी। अब किसकी मम्मी है पता नहीं, ये जीती जागती मम्मी बैठी हुई हैं, अच्छा लेटी हुई हैं, आराम कर रही हैं। ये लोग भैया लोग मिस्र से गए थे, तो मिस्र में खोद खाद के चूरा उरा के लाए हैं, क्या करके लाए हैं पता नहीं, लेकिन बताओ किसी की डेड बॉडी रखी है। और यहाँ पे राजा महाराजाओं के ज़माने का चेस देखने को मिल जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, शतरंज। भैया शतरंज देखने को मिल जाता है, जो बदल देता है सबका रंग, वो है शतरंज। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सब लकड़ी की बनी हुई राजाओं की जो छड़ियाँ लेके चलते थे बूढ़े बूढ़े राजा हैं। और ये सब मुखौटे हैं जो उस समय कलाकार होते थे, तो ये मुखौटे पहन पहन के राजाओं की बुराइयाँ वगैरह जो भी होता था बताते थे। तो खैर राजाओं की बुराइयाँ बहुत बता दिए, अब निकलते हैं बाहर मार्केट में। पास में एक मार्केट है मुश्किल से 1 किलोमीटर पे, तो हम मार्केट घूमते हैं। तो भाई राजस्थानी चीज़ों की शॉपिंग भी कर लेते हैं, तो ढूंढने लगते हैं सस्ती मद्दी अच्छी टिकाऊ चीज़ें इस मार्केट में कहाँ मिलती हैं। तो लग जाते हैं खोजबीन पे। हेलो, इसका तो मुँह ही नहीं है, बोलेगी क्या? प्लेन चाहिए, पूरा प्लेन भी ये रफन टप वाला आइटम, रफन टप साइज मिला है छोटा सा। 9 बजे आएगी ना? 9 बजे आएगी ना? तेरी आँखों का मैं। सुबह से दौड़ते दौड़ते इन लोगों की शक्ल के 12 24 बज चुके हैं। ये वैसे है कौन सा मार्केट? ये कौन सा मार्केट है? नहीं, ये वाला मार्केट है जहाँ से हम लोगों ने जूते लिए हैं। ये बापू बाजार है, इसके आगे चूड़ी बाजार। ये बाबू बाजार है, इसके आगे चूड़ी बाजार है। भाई साहब दुकानें बंद हो रही हैं, ये लौंडे निकले गेड़ी मारते हुए। 9 बज रहा है, मार्केट बंद होने जा रही है। 9 बजे बंद होने वाला है, इसलिए दुकानें सारी बंद हो रही हैं। अगर आपको आना है तो आप 9 बजे से पहले आइए। हाँ, ये दो किक मार रहा है, बूम बूम। इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं है। जल्दी आओ, तुम क्यों धीमे धीमे आ रही हो? तुम्हें बिक्कू खाना है, चाय पीनी है, कोको टी पीनी है, हेम क्रीम खानी है, तुम्हें भैंसी बैठनी है। ओके 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 पीप ओके ओके। शिवम चाय कैसे भैया? 2 कप भी नहीं मिलेगी भाई साहब? चलो दोनों लोग खुश हो जाओ, शायद नहीं दे रहे हैं। क्यों चाय क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे रहा है, क्या कहता हम? एक लस्सी एक फलूदा है थोड़ी ना। आओ देखते हैं, तो आ जाओ। आओ देखते हैं। हम लोग चाय आगे ले लेंगे ना। अरे तो
कम कम कम। इज्जत का फालूदा करवा रहे हैं लोग। हाँ ओके आ जाओ। ये प्यारा सा रेस्टोरेंट है। तो लस्सी फालूदा करते करते हम लोग बैठ जाते हैं रेस्टोरेंट में और लस्सी फालूदा खाते हैं और अपना पेट पूजा करते हैं, अपनी जठराग्नि को शांत करते हैं। उसके बाद इतने प्यारे से टूर के बाद निकल लेते हैं वापस घर के लिए, चलते हैं दिल्ली। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।